प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अध्याय 3 में हम पूंजी के समायोजन के बड़े प्रश्न का अभ्यास कर रहे थे, उसी में एक अभ्यास और लेते हैं। आपके सामने एक बैलेंस शीट बनी हुई है। 3 पार्टनर है ए, बी और सी, जो कि लाभ बराबर बांटते हैं। 1:1:1। बैलेंस शीट आपके सामने है। क्रेडिटर्स 50,000, कैपिटल ए 80,000, बी 80,000, सी 60,000, योग हो गया 2,20,000 बार। लाइबिलिटीज का योग हो गया 2,70,000। गुडविल 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, मोटर कार 54,000, डेटर्स 48,000, कैश एट बैंक 2,000 है। योग हो गया 2,70,000। ए बी सी 1:1 में बांटते हैं लाभ हानि। ए अवकाश ग्रहण करता है, अर्थात जाने वाला कौन है? ए है। ए अवकाश ग्रहण करेगा। ख्याति का मूल्यांकन 42,000 पर किया गया है। संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य 46,000 से घटाया जाएगा। देनदार पर 5% की दर से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए प्रावधान किया जाएगा। लेनदारों पर 1400 का प्रावधान किया जाएगा। भूमि और मशीनरी का मूल्य 20,000 से बढ़ाया जाएगा। शेष साझेदारों ने ख्याति को न दिखाने का निर्णय लिया। ठीक है। ए को देय राशि बी और सी द्वारा इस प्रकार लाई जाएगी, उनके पूंजी खातों के शेष नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए। अर्थात बी और सी इतनी पर्याप्त, जो कि क्या है कि साहब पूंजी रखेंगे कि क्या हो उनके, कि साहब उनके पूंजी खातों का शेष नए लाभ विभाजन अनुपात में हो। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो समायोजित पूंजी है उसका योग कर देंगे तथा अब जो उनका अनुपात होगा, चूँकि बी और सी का अब अनुपात रहेगा 1:1, उसमें बांट देंगे तथा कैश लाएंगे और ले जाएंगे, ऐसा व्यवहार आएगा। तो हम समझेंगे। आवश्यक खाते और नई फर्म की बैलेंस शीट बनाइए। आवश्यक खाते, आपको पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण करना पड़ेगा तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाना पड़ेगा। तो हम हल करते हैं। आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, वही पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेबिट तथा क्रेडिट। चूँकि कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ था 80, 80 और 60। चूँकि हमें पता है कि कैपिटल हर समय क्रेडिट होती है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। तो हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस बी डी 80,000, 80,000 तथा 60,000। उसके बाद में आपको गुडविल, चूँकि एसेट्स में थी तो उसको हम बंद करेंगे। तो गुडविल एसेट्स में है तो डेबिट होती है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो प्रविष्टि होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसको गुडविल को समाप्त कर दिया। किसमें? सभी साझेदारों में। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। गुडविल कितनी थी कि साहब 30,000 थी, तो हमने प्रविष्टि कर दी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू गुडविल। चूँकि गुडविल एसेट्स में थी उसको क्रेडिट कर दिया, समाप्त हो गया। तो 10, 10 और 10 प्रविष्टि कर दी। टू गुडविल ए बी सी 10, 10, 10 बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको ख्याति का मूल्यांकन 42,000 पर किया गया। चूँकि सी जा रहा है तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो जाएगा वो जितना ख्याति का हिस्सा होगा उससे क्रेडिट होगा और रहने वाले डेबिट होंगे। किस अनुपात में? कि साहब फ़ायदे के अनुपात में, गेन रेशियो में। चूँकि यहाँ पर आपको पुराना जो था 1:1:1, तो ए चला गया तो बी और सी का 1:1 ही रहेगा, तो वही फ़ायदे का अनुपात होगा। तो 42,000। 42,000 में जा कौन रहा है? ए। तो ए का हिस्सा होगा 42,000 इंटू 1/3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14,000। अर्थात ए जो क्रेडिट होगा वो 14,000 से होगा। तो डेबिट कौन होंगे? कि साहब पुराने साझेदार फ़ायदे के अनुपात में। और अभी अपन ने बात की थी कि फ़ायदा का अनुपात वही रहेगा 1:1। तो बी और सी जो है वो क्या होंगे? डेबिट।
तो प्रविष्टि होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। प्रविष्टि एक बार पुनः 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। 14,000 का बराबर हो जाएगा 7,000 और 7,000। तो हम लिखेंगे बी और सी डेबिट हुए, उनके डेबिट में लिख देंगे टू एस कैपिटल 7,000 7,000, और ए क्या हुआ कि साहब क्रेडिट हुआ, तो ए के क्रेडिट में लिखेंगे बाई 20 कैपिटल 7,000 और बाई 30 कैपिटल 7,000। प्रविष्टि कर दी। आगे उसके बाद में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट तथा बैलेंस शीट, नई फर्म की बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहला व्यवहार लेते हैं हम। भूमि एवं मशीनरी का मूल्य 46,000 से घटाया जाएगा। अब भूमि और भवन का जो मूल्य है वो कितने से घटाना है, 46,000 से घटाया जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी आपको 56,000 है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 56,000, और अब 46,000 से घटानी, अर्थात कितनी घटी, 10,000। कितनी घटी, 10,000। चूँकि प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में आती है तो क्या होती है, डेबिट। कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रविष्टि होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये। प्रविष्टि कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। चूँकि अब 46,000 से दिखाएंगे तो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 46,000 रुपये। उसके बाद में अगला, लेनदारों पर 1400 का प्रावधान बनाया जाए। लेनदार पर प्रोविजन बनाएंगे तो लेनदार होंगे कम, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो क्रेडिटर्स कम होंगे तो क्रेडिटर्स जो कि क्रेडिट होते हैं तो उनको डेबिट करेंगे। तो प्रविष्टि हो जाएगी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स 1400, तथा क्रेडिटर्स में भी 1400 रुपये कम कर देंगे। 50,000 माइनस 1400 बराबर 48,600। उसके बाद में देनदार पर 5% की दर से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है। देनदार प्रोविजन का निर्माण करेंगे तो देनदार भी क्या होंगे, कम। देनदार कहाँ आते हैं, एसेट्स में, डेबिट होते हैं, तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रविष्टि क्या होगी, तो प्रविष्टि हो जाएगी, चूँकि देनदार कहाँ आते हैं साहब, एसेट्स में है, डेबिट होते हैं, तो कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो प्रविष्टि होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम लिख देंगे साहब कितने रुपए के साथ, 5%, 48,000 का 5% होगा आपके 48,000 का 5/100 करेंगे तो आएगा 2,400। तो हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400, तथा देनदार को भी 2,400 से कम कर देंगे। तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें डेटर्स लेस प्रोविजन 2,400 और बाहर आ जाएगा आपके 4800 में से 2,400 गए 0 0, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 2 गए 5, 45,600 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद में आपके आगे बढ़े, ये 45,600 लिख दिए। उसके बाद में भूमि और मशीनरी का मूल्य 20,000 से बढ़ाया जाएगा। भूमि और मशीनरी का मूल्य 20,000 से बढ़ाया जाएगा। पहले 80,000 थे, पहले कितने थे, 80,000, अब 20,000 से बढ़ाना है। भूमि और भवन एसेट से डेबिट होती है, उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे। तो प्रविष्टि हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 से। तो हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये, तथा लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ गई के साथ 20,000 बढ़ गए, 80,000 प्लस 20,000 1,00,000 रुपये से नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना पूर्ण हो जाएगा। तो हम योग लगाएंगे तो 21,400, उसमें से 12,400 घटाएंगे। 21,400 में से 12,400 घटाएंगे
तो आपका प्रॉफिट आएगा 9,000 रुपये। प्रॉफिट कितना आएगा? 9,000 रुपये। चूँकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ए बी सी का अनुपात है 1:1:1 तथा ये जो रिवैल्यूएशन का लाभ होता है वो तीनों साझेदारों में बढ़ता है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए के साथ 9,000 को तीनों में बराबर बांटेंगे तो आएगा 3,000 3,000 3,000। तो हम लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। 3,000 3,000 3,000, 9,000 को बांट दिया। हमने क्या किया, 21,400 में से 12,400 को घटाया तो 9,000 का फायदा आया। 9,000 का फायदा तीनों साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में 1:1:1 में बांट दिया। तो हमने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 3,000 3,000 3,000। बाहर योग लगा दिया 9,000, नीचे भी योग लगा दिया 21,400। इससे प्रविष्टि हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो हम लिखते हैं, हमने लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 3,000 3,000। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी जो व्यवहार थे वो आ गए। अब हम सबसे पहले जो आपका प्रारंभ में समायोजन कहा था, पढ़ते हैं वापस क्या कहा था। ए को देय राशि बी और सी द्वारा इस प्रकार लाई जाएगी कि उनके पूंजी खातों के शेष नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए, जो कि समान है। उनका अनुपात क्या है? समान है, चूंकि बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि साहब सबसे पहले क्रेडिट पक्ष का योग लगाकर डेबिट को देखते हैं कितना ज़्यादा क्या कम। 87 + 7, 7 और 3 10, 97 में से 10 गए तो 87,000 किसका आ जाएगा कि साहब ए का। उसके बाद में बी का 80 + 3 83,000। इधर का योग 80 + 3 83,000 क्रेडिट में योग, उसमें से चला गया आपके 17,000। 83 में से 17 66,000 का। ये क्या आ रही है कि साहब समायोजित पूंजी आ रही है। ये अपन जो ज्ञात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ए बी सी की समायोजित पूंजी। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पक्ष का योग लगाया और डेबिट घटाकर देख रहे हैं। 63,000 में से 17,000 गए तो आपके आगे 46,000। अर्थात ए बी और सी की जो कि कैपिटल आई है, कौन सी समायोजित कैपिटल, 87,000 66,000 तथा 46,000। इन सब का योग कर देंगे तो इन सब का योग करेंगे तो आएगा 1,99,000। इन सब का योग करेंगे तो आएगा 1,99,000। वह बी और सी में उनका अनुपात जो है अब समान अनुपात 1:1 उसमें बांट देंगे। तो हम करेंगे 1,99,000 इंटू 1/2 बी का और 1,99,000 इंटू 1/2 सी का। तो आएगा 99,500 99,500। अर्थात बी और सी अब अपने किस में करेंगे कि साहब लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी करेंगे तो आएगी 99,500 99,500। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 99,500 99,500 लिख दिया। अब बी और सी का योग करेंगे 99,500 और 7,000 और 10,000 योग लगाएंगे तो योग आएगा आपके 1,16,500 1,16,500 क्रेडिट का। बी और सी के क्रेडिट का योग आ रहा है 1,16,500 1,16,500। हमने समायोजन कर लिया पूंजी का तो कैश के लिए कर रहे हैं। अब ये जो किसके लिए कर रहे हैं, कैश के समायोजन के लिए लाएगा या ले जाएगा। बी का 83,000 63,000 तो 1,16,500 में से 83 घटाएंगे तो आएगा 33,500 और 1,16,000
500 में से घटाएंगे 63,500 तो आएगा 53,500। अर्थात बी और सी इतने पैसे लाना पड़ेगा, बी और सी को इतना पैसा लेकर आएंगे, 33,500 और 53,500 ये लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पूंजी का समायोजन किया तो इनको पैसा लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाई बैंक इतना लाएंगे 33,500 और 53,500। उसके बाद में हम ए को भुगतान कर देंगे। कितना करेंगे कि साहब उसका योग 80 और 7 87 और 7 हो जाएंगे आपके 94,000, 94 और 3 97,000, 97,000 में से 10,000 गए तो 87,000 टू बैंक उसको चुका देंगे हम पैसे। कितने हज़ार? 87,000, 87,000 रुपये चुका देंगे। अब उसके बाद में हम नीचे योग लगा देंगे इनके 97,000, 1,16,500, 1,16,500, इधर भी योग लगा देंगे 97,000, 1,16,500, 1,16,500 ये योग लगा दिए। हमने क्या किया, सर्वप्रथम इनकी कैपिटल ज्ञात की। कैपिटल आई थी कि साहब कैपिटल ज्ञात करने के लिए क्या किया कि साहब समायोजन किया कि साहब पूंजी का समायोजन कर पूंजी ज्ञात की कि साहब कितनी आई पूंजी कि साहब 87,000, अंतिम पूंजी 66,000 और 46,000। फिर उनका योग किया तो आया 1,99,000। फिर पूंजी के समायोजन के लिए लाभ हानि में बांट दिया तो आया 1,99,000 को 1/2, 1,99,000 का 1/2 तो आया 99,500, 99,500। उनकी पूंजी को लिख दिया 99,500, 99,500। उसके बाद में बी और सी का योग किया तो इधर आया 1,16,500 घटाया 83,000 तो इतना पैसा बी लाएगा। 1,16,500 में 63,000 घटाया 53,500 ये लाएगा। ये जो पैसे लाएंगे इससे पेमेंट किसका होगा, भुगतान किसका होगा? तो भुगतान होगा ए का। टू बैंक हमने कर दिया कि साहब अब 87,000 का भुगतान हो गया। किसको हुआ? ए को। ए को भुगतान कर दिया। आगे 2,000 पहले थे आपके पास बैंक में, 33,500 बी लाया, सी लाया 53,500, भुगतान किया आपने ए को 87,000 तो आपके 2,000 के 2,000 रुपये वापस बैलेंस आ गया। बाई बैलेंस सी डी 2,000 रुपये। बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट में 99,500, 99,500 लिख दिए, बाहर आ गए 1,99,000 बी और सी की कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमने ज्ञात की थी अभी, वो कैपिटल लिख दी। उसके बाद में ये हमने पहले ही कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 46,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 से बढ़ गई। मोटर कार को यूँ क्यों लिख दिया 54,000, डेटर्स 45,600 लेस प्रोविज़न हो गए। तो अभी अपन ने जो बैंक मिलाया था बैंक का बैलेंस लिख देंगे 2,000 रुपये हो गए। तो योग हो गया इधर भी 2,47,600, इधर भी हो गया 2,47,600। इस प्रकार यह प्रश्न पूर्ण होगा, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का योग मिल जाएगा।